तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। और आज हम पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि पेज नंबर 3 की वीडियो है। तो आज हम पेज नंबर 3 को रीड करेंगे, जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 3 की बुक रीडिंग करेंगे। आपने अभी तक पेज नंबर 1 और 2 की रीडिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर दूं, ये रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी की बुक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक मानी जाती है रेलवे परीक्षाओं के लिए। ये आपको बता दूं 2024 का एडिशन है, नई अपडेटेड बुक है। तो बिना देरी करते हुए पेज नंबर 3 को आज रीड करेंगे। चलते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। तो ये है हमारा पेज नंबर 3। इस टॉपिक का नाम है भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय। तो हमारे भारत देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के बारे में हम एक सामान्य परिचय करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और ये सभी वन लाइनर दे रखे हैं, इन सभी को आज हम रीड करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट वन लाइनर की तरफ। और एक कॉपी और एक पेन लेकर आप ज़रूर बैठें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको लगता है ये मेरे पे नहीं आ रहा है तो उसको आप ज़रूर लिख लें, क्योंकि लिखने से जो याद होता है वो बहुत ही अच्छा याद होता है और हम कभी भी भूलते नहीं हैं। क्योंकि लिखकर और सुनकर और देखकर हम जो याद करते हैं और जिसको हम एक बार लिख लेते हैं तो हमारे दिमाग में होकर निकल जाता है और हमारे दिमाग में उतर जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थलीय सीमा एवं जल सीमा से लगे हैं। ये हमारे 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा और जल सीमा से भी लगे हुए हैं, दोनों से लगे हुए हैं, जो कि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान तीनों स्थलीय सीमा और जल सीमा दोनों से लगे हुए हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। पश्चिमी घाट अफ़गानिस्तान में स्थित है। पश्चिमी घाट अफ़गानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। ये हमारे ये हो गए। और हमने अभी ऊपर पढ़ा था जो कि स्थलीय सीमा से हमारे 7 हैं: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। 7 और 2 मिलाकर हमारे हो जाते हैं टोटल। यहाँ पे हमारे 7 और 2 देशों को मिलाकर टोटल हो जाते हैं हमारे 9 देश। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं मालदीव एवं श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित हैं। तो ये टोटल हमारे 9 देश हैं जो हमारे पूरे भारत देश से लगे हुए हैं। 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका,
जिसका पूरा नाम सिलोन है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा हमारा ये कैमरा हिल गया। यहाँ पे भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका है। इसका पूरा नाम सिलोन है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सर्करिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सर्करिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सर्करिक कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। सर्करिक कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। ये एक सीमा रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसका निर्धारण रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। जो एक सर थे हमारे, उनका नाम रेडक्लिफ था, उन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम निर्धारण किया गया था, जो कि 15 अगस्त 1947 को किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। विश्व की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 8,850 मीटर है, यानी 8 किलोमीटर 850 मीटर है। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1872 में तैयार किया गया था। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। सियाचिन में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडेले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। मांडेले जेल
म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है। बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमाचल की सीढ़ी अराकान नयोमा म्यांमार में है। हिमाचल की सीढ़ी अराकान नयोमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन ये एक भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है जिसका नाम निर्धारण सर मैकमोहन के नाम पर ही किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाता है। भारत और चीन के बीच की LAC जो रेखा है भारत और चीन के बीच की रेखा को LAC कहा जाता है जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। डोकलाम चीन एवं भूटान के बीच की एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगापूता इलाके को जोड़ता है। पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगापूता इलाके को जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के बीच और समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई। अब चलते हैं पेज नंबर 3 की जो बीच में हमारी टेबल दे रखी है उसको रीड करेंगे, जिसमें हमारी टेबल है पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य। इधर हमारे पड़ोसी देश दे रखे और हमारे जो भारत के राज्य हैं जो कि सटे हुए हैं पड़ोसी देशों से वो दे रखें। तो पहला देश हमारा पाकिस्तान, जिससे हमारे 3+2 यानी 5 राज्य हमारे सटे हुए हैं। पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं,
जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। दूसरा देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से हमारा एक जम्मू और कश्मीरी सटा हुआ है। तीसरा देश है चीन। चीन से हमारे 4+1 देश जुड़े हुए हैं, जो कि 4 राज्य हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा देश हमारा नेपाल, जिससे कि 5 राज्य सटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। चलते हैं 5वां देश है हमारा भूटान, जिससे हमारे 4 राज्य सटे हुए हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। छठा देश हमारा बांग्लादेश, जिससे 5 राज्य सटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वां देश हमारा म्यांमार, जिससे हमारे 4 राज्य सटे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। नेक्स्ट टेबल हमारे पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। तो हमारे टोटल 7 पड़ोसी देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये स्थलीय सीमा वाले हैं। 2 हमारे जलीय हैं, जो अपने जलीय मैंने आपको अभी पढ़ाया था। एक हमारा श्रीलंका है और दूसरा है मालदीव। ये आपको याद रहने चाहिए। ये 7 स्थलीय हैं और वो 2 जलीय हैं। तो पड़ोसी देश और उनकी सीमा की लंबाई दे रखी है। पहला देश हमारा बांग्लादेश, जिसकी कुल लंबाई 40,000 लगभग किलोमीटर में है। दूसरा देश है चीन। ये लंबाई बहुत ही कम पूछता है, सिर्फ आप ये याद करना है हमारे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा वाला जो हमारे देश से सटा हुआ पड़ोसी देश है बांग्लादेश है, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम सीमा वाला देश है अफ़गानिस्तान, जिसकी सबसे कम सीमा हमारे देश से लगी हुई है। अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश सबसे कम, अफ़गानिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम हमारी सीमा रेखा दे रखी हैं और यहाँ पे हमारे देशों के नाम दे रखे हैं। मेक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, जो कि सर मेक मोहन के नाम पर ही रखी गई थी। मेक मोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। डूरंट रेखा डूरंट रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफ़गानिस्तान के बीच में। डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। कच्छ हमारा गुजरात में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वीं सीमांतर रेखा 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिणी कोरिया। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिणी कोरिया। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा। 49वीं समांतर रेखा उत्तर अमेरिका एवं कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। मैगिनोट सीज फ्राइड रेखा रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। ऑर्डरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड। ऑर्डरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। तो ये थी आज हमारी पेज 3 की रीडिंग, वो हमने आज कंप्लीट कर ली है। ये थी हमारा पेज 3, जिसकी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिया है। ये आपको हमारी बुक रीडिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर दोस्तों आपको हमारी बुक रीडिंग पेज नंबर 3 की अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बुक रीड करें। और आप हमारी इस वीडियो को 5 दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि 5 दोस्तों में आप शेयर करेंगे तो उनको भी ये बात पता पड़ेगी और वो भी इस बुक की रीडिंग करेंगे, जिनसे ये बुक आपको उनको भी याद होगी
और आप जब कभी भी आप आपस में मिलेंगे तो डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे। एक दूसरे क्वेश्चन करने से एक माहौल बनता है जिससे हमें क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं। तो फिर मिलेंगे हम वीडियो 4 के साथ, पार्ट वीडियो 4 के साथ, और जिसमें हम पेज नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। ये था हमारा पेज नंबर 3। आपने अभी तक पेज नंबर 1 और 2 की रीडिंग नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाके उनकी भी रीडिंग कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगी पार्ट 4 की वीडियो। जय हिंद।